सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सर्वदेव ज्योति अनुग्रह ज्योति दयगल ज्योति प्रेमगल ज्योति सभी को नमस्ते। श्री अम्मा भगवान सत्संग में आपको हार्दिक स्वागत है। पहले हम हारती से सत्संग प्रारंभ करेंगे। श्री अम्मा भगवान श्रीमूर्ति को हारती दीजिए। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। श्री गुरुशरणं गच्छामि सततं श्रीगुरुं स्मरामि। मम मति श्रीगुरुः मम गति श्रीगुरुः मम रति श्रीगुरुः मम आत्मा श्रीगुरुः इति सत्यं सत्यं वदामि इति सत्यं सत्यं वदामि
इति सत्यं सत्यं वदामि। ओम। श्री अम्मा भगवान को नमस्कार करके आराधना करेंगे। भजन संगीत में लीन होकर अम्मा भगवान को स्मरण करेंगे। जय जय कल्की जय हरे कल्की, 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 जय जय कल्की करुणा कल्की, जय जय कल्की करुणा कल्की, जय जय कल्की शरणो 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 कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की। जय जय कल्की जगदभिकल्की, जय जय कल्की जगपति कल्की, जय जय कल्की जगदभिकल्की, जय जय कल्की जगपति जय जय कल्की जगदभिकल्की, जय जय कल्की जगपति कल्की, जय जय कल्की जगदभिकल्की, जय जय कल्की जगपति कल्की, जय जय कल्की जगपति कल्की, जय जय कल्की जगपति कल्की, पद्मावती पति प्रिय कर कल्की, जनन मरण संसार वे कल्की, पद्मावती पति प्रिय कर कल्की, जनन मरण संसार वे कल्की, जनन मरण संसार वे कल्की, जनन मरण संसार वे कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की, जय जय कल्की जय हरे कल्की। जय बोलो श्री अम्मा भगवान की जय। अभी हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को अनुग्रह पाने के लिए अभी प्रार्थना करेंगे। पहले आप जो कार्य करने वाले हैं वो विजुअलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए रंगों में।
कलर में होना चाहिए और 3 डायमेंशंस होना चाहिए। उसके बाद आपको अम्मा भगवान से एक बंधन होना चाहिए। इसके बाद जो कार्य आप करने हैं वो हो गया, उसका इमोशन आपको अभी चाहिए। जो काम आप करने वाले हैं वो काम हो गया, तो आपका भाव कैसे होता है? आनंद होता है या यू फील रिलैक्स्ड, रिलीफ का महसूस करता है। उस भाव से आप अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना है। आप जो कार्य करने वाले हैं वो काम हो गया है। पहले स्टेप में ये सब देख के प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अम्मा भगवान को आप आभार व्यक्त करते हैं। कल जो प्रार्थना किए हैं, कल अम्मा भगवान कितने अनुग्रह आपको दिया है, वो सभी को याद करके अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। जब हम अम्मा भगवान को अनुग्रह को देख के अम्मा भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तब अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत शक्तिशाली से आएंगे। इट विल बी मोर पावरफुल। अभी प्रार्थना का समय है, पहले आप विजुअलाइज करेंगे, जो काम करने वाले हैं उसका विजुअलाइजेशन करेंगे। उसके बाद हम मूल मंत्र जाप करके प्रार्थना अम्मा भगवान को व्यक्त करेंगे। सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। श्री अम्मा भगवान अनुग्रहीतोस्मि। अभी हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में धर्म और आगे बढ़ना है। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः।
जय बोलो धर्म संस्थापक श्री अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान हमारे जीवन में अनेक चमत्कार कर रहे हैं। चमत्कारों को शेयर करने से हम अपना आभार व्यक्त करते हैं और सुनने से भी हमें कृपा प्राप्त होगी। अभी आप भक्तों को हुआ चमत्कारों को सुनिए। आज का श्री परम ज्योति चमत्कार बेंगलोर के बीमी सेट्टी लक्ष्मैया ने भेजा है। भगवत धर्म में आने से पहले मेरा मन निरंतर दुख का कारक था, परंतु अनेकों भगवत धर्म कार्यक्रमों में भाग लेने के कारण ये पीड़ा दूर हो गई है। अगर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां पैदा होती भी हैं, तो मैं साफ तौर पर देख पाता हूं कि मन कैसे काम करता है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पुरानी घटनाओं का बोझ गायब हो गया है। संघर्ष और भ्रम जीवन में है ही नहीं। तुलना करने की निरंतर आदत पूरी तरह समाप्त हो गई है। पहले न जाने कितनी ही ठेस संजो रखी थी, पर अब वो सब भी मानो घुल गई हैं। कभी कभार मन को कोई चोट पहुंचती है तो वो बहुत देर तक पीड़ा नहीं देती। ज्यों ही उसके प्रति जागरूकता लाता हूं, वो गायब हो जाती है। जीवन में किसी भी चीज के प्रति अपराध बोध नहीं है और भविष्य के प्रति भय का अब मैं बंदी नहीं हूं। अपना और दूसरों का आकलन करना बिल्कुल समाप्त हो गया है। विचार आने की गति धीमी पड़ गई है और उनके प्रति जागरूकता है। जो भी विचार आते हैं, उनके प्रति कोई लगाव या उनसे कोई संबंध नहीं है। अधिकांश समय अंदर गहन शांति है और अनायास ही आनंद उमड़ता है, खासतौर पर तब जब श्री मूर्ति के सामने बैठकर भजन में लीन हो जाता हूं। अंतर में श्री परम ज्योति भगवती भगवान की बहुत शक्तिशाली उपस्थिति महसूस करता हूं। इस दिव्य उपस्थिति ने मेरी ऊर्जा का कायाकल्प कर दिया है, जिससे मैं अपने को युवा एवं जोश से भरपूर महसूस करता हूं। मेरे हृदय में प्रेम और करुणा केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, वरन जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी जागृत हो गई है। मेरे जीवन में ये सब अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए मैं श्री परम ज्योति भगवती भगवान को सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। आपके असीम अनुग्रह और आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री परम ज्योति भगवती भगवान। सत्यमंगलम तमिलनाडु के कृष्णन का चमत्कार। मेरे जीवन में श्री परम ज्योति का हस्तक्षेप तब हुआ जब दुखों की पराकाष्ठा हो गई थी। मैं अकल्पनीय आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था। जिस दिन मुझे मेरा मासिक वेतन मिलता था, उसी दिन ये पूरा खर्च हो जाता था। कर्जदारों के कर्ज देने रहते थे। बिना एक पाई के पूरे महीने 5 प्राणियों का परिवार चलाना बहुत पीड़ादायक स्थिति थी। मेरी नाकामियों की वजह से लगता था कि मेरा पूरा जीवन अभिशप्त है, मैं असफल ही रहूंगा। मुझे वर यज्ञ के बारे में पता चला और इसमें भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, पर मेरे पास इसके लिए पंजीकरण कराने तक के पैसे नहीं थे। मैंने श्री परम ज्योति से इस पैसे का इंतजाम करने की प्रार्थना की। काम से घर वापस आते वक्त सड़क पर हवा में उड़ते हुए 2 नोट मेरे पांव के पास आकर गिरे। देखा तो ये 100 के 2 नोट थे, बिल्कुल उतना ही पैसा जितना वर यज्ञ के लिए चाहिए था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ईश्वर मेरी सुन रहे थे। उस क्षण से मेरा जीवन चमत्कारों का भंडार बन गया है। मेरे बच्चों ने यूथ यज्ञों में भाग लिया।
एक यूथ दर्शन में श्री भगवान ने भाग लेने वालों से कहा कि आईटी चुने, क्योंकि आने वाले समय में इसमें बहुत तरक्की होगी। मेरा बड़ा बेटा जिसने भौतिकी में परास्नातक किया था, उसे कंप्यूटर में डिप्लोमा के लिए आशीर्वाद रूप में वजीफा मिला। इसने उसके सफल करियर का रास्ता खोल दिया। तब तक उसको मात्र 3,000 रुपए ही मिलते थे। अब उसे 1998 में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कॉग्निजेंट में मुंबई में नौकरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसने हमें साल 2000 में अपनी कमाई के 3.5 लाख दिए। इसके बाद हमें पहली बार श्री भगवान के दर्शन हुए। दर्शन के दौरान मैंने श्री भगवान से हमें बाहुल्य का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। श्री भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया और ये भी कहा कि इस धन संपदा का आशीर्वाद हमें हमारे बच्चों के माध्यम से प्राप्त होगा, क्योंकि मेरी तो उम्र हो रही थी। ये वो अमूल्य शब्द थे जिन्होंने हमें बाहुल्य के प्रति सजग बनाया। हमारे परम प्रिय श्री परम ज्योति से हमें प्राप्त हुए अनुग्रह अनंत हैं। अब मेरे दोनों बेटे जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। मेरा बड़ा बेटा न्यू जर्सी में कॉग्निजेंट में कार्यरत है और हर महीने 10 लाख से अधिक कमाता है। मेरा छोटा बेटा ओरेकल बैंगलोर में कार्यरत है। वो हर महीने 8 लाख कमाता है और उसकी पत्नी की भी लगभग उतनी ही कमाई है। उनकी सालाना आमदनी करोड़ों में है। हमें 4 मकान और संपत्तियों में निवेश करने का आशीर्वाद मिला है। साथ ही 5 कारें खरीदी हैं। श्री परम ज्योति के उपहारों का कोई अंत नहीं है। हमारे जीवन की काया पलट करके हमें करोड़पतियों का जीवन देना हमारे परिवार के लिए श्री परम ज्योति का सर्वोच्च आशीर्वाद है। उनके दिव्य अनुग्रह ने हमारे जीवन को दरिद्र से कुबेर में परिवर्तित कर दिया है। हमने तो कभी स्वप्न में भी जीवन में ऐसी तरक्की और समृद्धि की कल्पना तक नहीं की थी। मैं किस प्रकार आपका धन्यवाद प्रकट करूं श्री परम ज्योति। मेरा हृदय सदा आप में लीन है। जय बोलो श्यामा भगवान की जय। अभी हम आज का टीचिंग देखेंगे। When one is aware of what is going on inside, there will be total acceptance and no conflict. जब कोई इस बात से अवगत होता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, तो वहां पूर्ण स्वीकृति होगी और कोई संघर्ष नहीं होगा। कुछ साल पहले मैं एक डिवोटी के घर में सत्संग कर रहा हूं, तो एक नए व्यक्ति उसमें भाग लिया था। उस व्यक्ति ने मैं किस टीचिंग पर इतना विवरण दिया था इतना ध्यान से नहीं सुना, पर भी वो भजन में या मूल मंत्र की पारायण में पूरी तरह से भाग लिया है। और 2 दिन के बाद मुझे ये संदेश मिला है कि उनको एक बड़ा मिरेकल हुआ है। वो 6 महीने से ठीक तरह से नहीं सो पा रहे हैं। सत्संग के बाद उस दिन रात पूरी तरह नींद आ गई और उसने उनकी एक्सपीरियंस शेयर किया था। 6 महीने के पहले उनको ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुआ था। बॉस सबके सामने डांटा था, तो बहुत हर्ट हुआ था और उसके बाद मन में संघर्ष होने लगा। वो कभी भी छोड़ा नहीं उनको। उसी कारण से उनको नींद भी नहीं आता था। जब सत्संग में अटेंड किया था, वो देख सके है कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि वो अपने मैनेजर से हर्ट हो गया था। उसी कारण से अंदर संघर्ष चलता रहा था। जब ये उनको अवगत हुआ था, उनका मन शांत हो चुका है और संघर्ष नहीं है। खूब सोया था। आजकल अपनी सोने की आदत को देखिए। आप ठीक तरह से सोते हैं या हाथ में मोबाइल रख के कुछ व्हाट्सएप की मैसेजेस देखते हैं या यूट्यूब या इंस्टाग्राम की रील्स देखते देखते आंखें थक हो जाता है, तो उस समय आप सो जाते हैं। या कुछ लोग ऐसा होता है कि फोन ऐसे ही ऑन में रहते हैं तो वो सो जाते हैं। इतना टायर्ड होता है कि वो फोन भी ऑफ करना भूल जाते हैं। क्यों ऐसा भी हो रहा है? क्यों मन में इतना अशांति? इस टीचिंग आपको
आपकी परिस्थिति को अवगत करता है। हमारे दिन प्रतिदिन की घटनाओं में हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं हम देखते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी सासू माँ कुछ कहा है, या आपकी बॉस कुछ कहा है, या आपकी जीवन साथी कुछ कठिन शब्द बोला था। वो चीज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत छोटे विषय था। आपकी बॉस ने कुछ प्रोजेक्ट में चेंजेस कहा था, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी चेंजेस करने के लिए आपको जबरदस्त किया था। आपकी वाइफ या हस्बैंड नेबर से बात कर रहे हैं, आप उनके बात करने के तरीका को आप बाद में करेक्ट कर रहे हैं। उस संदर्भ में आप कुछ नहीं कहते हैं, आप मौन में रहते हैं। आप दूसरे व्यक्ति क्या कहा उसको आप प्रतिरोध कर सकते हैं, या उस समय आप कुछ विवरण दे सकते हैं। ये घटना होता है, कुछ दिन के बाद इस घटना को आप दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं। जब आपकी सासू माँ कुछ कहा है तो पहले आप अपनी माँ से बात करते हैं, शेयर करते हैं, या आपकी फीमेल कोलीग्स है तो उनसे शेयर करते हैं, या फ्रेंड से शेयर करते हैं। शेयरिंग करना कुछ गलत विषय नहीं है, ये सही विषय है। आजकल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस शेयर करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रेसिंग है, स्ट्रेस कमी करते हैं और आपकी मानसिक आरोग्य को समतुल्यन करते हैं। आपकी आंतरिक दुनिया बहुत जटिल और कठिन है, एक कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको विचार देखते हैं, आपके फीलिंग्स होता है, आपके सेंसेशंस, इमोशंस, भावनाएं, ऐसा भी होता है। ये हर समय बदलते रहते हैं। क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, आप उसे नहीं पहचानते हैं। आपको इधर एक विषय तो सीखना होगा। जब आप दूसरे व्यक्ति को शेयर करते हैं, आपको क्या हुआ है तो आप शेयर करते हैं। आप केवल फैक्ट माने जो कुछ उधर हुआ है वो शेयर करने के बाद आप कुछ मसाला ऐड करते हैं, माने आपकी जो अभिप्राय है, जो जजमेंट है, वो भी ऐड करके कुछ ऐसा सुंदर कहानी बनाते हैं। दूसरे व्यक्ति की इमेज को आप डैमेज करते हैं और अपने जो इमेज आपके ऊपर रखा है वो अच्छी है, वो बढ़िया है, ऐसा आप प्रोजेक्ट करता है। अभी आपके अंदर क्या हो रहा है देखेंगे। उदाहरण के लिए, आपके बॉस आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस बोला है और चेंजेस करने के लिए आपको फोर्स किया था। आपने इनकार करने की प्रयत्न किया है तो बॉस नहीं माने तो आप चेंजेस करना ही पड़ा है। आप इस चेंजेस को क्यों इनकार नहीं कर पाए? क्योंकि आपके अंदर कुछ बाय है। बॉस जॉब को निकाल सकता है, या कुछ प्रमोशन को लिए रोक सकते हैं, या इंक्रीमेंट कट कर सकते हैं, या आपकी रेटिंग कम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर बाय है। ये बाय के कारण आपके मन में कई विचार आते हैं, इमोशंस आते हैं, तो आप शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं आप कुछ मसाला ऐड करके शेयर करता है। तो इधर टीचिंग आपको क्या कहते हैं कि आपके अंदर जो हो रहा है आपको ये अवगत होना है, आपके अंदर अवेयरनेस होना है। जब आप अवेयर होता है तो आप आपकी परिस्थिति का कारण कहां से आ रहा है ये आपको पता चलता है। जब आपको कारण पता चलता है तो पूरी तरह आप स्वीकार कर सकते हैं। स्वीकार करने के बाद आपके मन में संघर्ष नहीं होता है। यही है एक छोटा प्रक्रिया। तो आपके अंदर यह अवेयरनेस, जागरूकता होना चाहिए। आपके मन में क्या हो रहा है ये इस पर आप थोड़ा होशियार बन के देखना का प्रैक्टिस करना है।
आपके रिलेशंस में भी यही प्रॉब्लम आता है। आपके मन में कुछ होता है और आप कुछ और बात करते हैं, क्योंकि आपके मन में क्या होता है, इसका कारण क्या है, आपको मालूम नहीं है। जब आप अवेयर होता है आपके अंदर भय है, आपके अंदर कुछ क्रोध है, इसकी वजह से ये सभी नाटक आप चल रहा है। जब आप देख सकते हैं मेरे अंदर भय के कारण मैं इस तरह व्यवहार कर रहा हूं, माने आप फेस टू फेस आ गया है। आप अपनी भावना को मुकाबला किया है, देख रहे हैं आपके अंदर ये भय है या कुछ क्रोध है, कोई भी एक नेगेटिव इमोशन है, उसकी वजह से ये सभी नाटक आप कर रहे हैं, सभी कहानी आप क्रिएट कर रहे हैं, सभी मसाला आप ऐड करके बात कर रहे हैं। जब आप एक देख सकते हैं, जब आप अवेयर होता है, अपने आप को देख सकते हैं, तो आप स्वीकार कर सकता है। जब स्वीकृति होता है, संघर्ष नहीं होता है। हम इसे 3 स्टेप में ब्रेक करते हैं। पहले आपके अंदर क्या हो रहा है ये आप देखना है। जो हो रहा है उस पर आपका मन कुछ टिप्पणी देता है, वो देखना है। वो बुरा हो या अच्छा हो, कुछ भी हो, मन कुछ टिप्पणी देते हैं, कमेंट्री देता है, वो देखना है। और तीसरा होता है आप उसे प्रतिरोध करता है और इसके बाद आपके अंदर संघर्ष होता है। ये 3 स्टेप आप देखना है। आप देख लिया तो आप जागरूक हो चुका है, माने उधर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अब देखने के बाद क्या होता है, माने आप जागरूक हो गया है, उसके बाद क्या होता है, आपकी आंतरिक दुनिया में जो भी हो रहा है आप बिना जजमेंट देख सकते हैं। आप एक साक्षी जैसा आप में जो हो रहा है वो देखते हैं। वो विचार हो, भावना हो, अच्छा हो, बुरा हो, आप जजमेंट के बिना आप देख सकते हैं। और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिफिकेशन, माने जो विचार आते हैं, भावना आते हैं, ये मेरा विचार है, ये मेरा भावना है, ऐसा आप नहीं बात करते हैं। जो भी होता है आप उसके साथ जीते हैं, आप मन में शांति से जीते हैं। जो भी संघर्ष होता है आप देखते हैं वो वैसे ही समाप्त हो जाता है। हमारे हर प्रतिदिन में कुछ घटना होते रहते हैं, हमारे अंदर संघर्ष होते रहते हैं। तो संघर्ष के पीछे कारण क्या है आप देख सके तो आप शांति में रहते हैं। तो अभी आपके मन में जो संघर्ष हो रहा है उसे पहचान लीजिए।
अभी हम सोमा के लिए प्रार्थना करते हैं। सोमा के द्वारा हमारे अंदर जो बुरा संस्कार है उससे अम्मा भगवान हमें स्वेच्छा देते हैं। यह संस्कार शुद्धि का छोटा प्रक्रिया है। अभी हम एक कप पानी श्रीमूर्ति के सामने रखते हैं और सोमा बन जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। संकल्प ये है कि आप जो संघर्ष आपके अंदर देखा है उससे आपको मुक्ति होना चाहिए। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। अभी दीक्षा का समय है। थोड़ा सोमा स्वीकार करके पादुकासन से या श्रीमूर्ति से आप दीक्षा ले सकते हैं। शांति 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 ही। अभी हम श्री परमज्योति का आवाहन करते हैं। जब परमज्योति हमारे भीतर प्रवेश करता है, हमारा चैतन्य ऊंचे स्तर पर जाते हैं, तो उस समय हम हमारे अंदर जो कुछ हो रहा है वो देख सकते हैं। श्री परमज्योति एक डिवाइन बीइंग का चैतन्य भी डाउनलोड करते हैं, तो हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं और अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो देख सकते हैं। भक्ति से, शरणागति से परमज्योति का आवाहन कीजिए।
ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुणा परं ज्योति नमः। 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 महेश्वरि पार्वती शङ्करि शरणं 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 मां। काली महेश्वरि पार्वती शङ्करि शरणं 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 मां। अभी हम स्टेट ट्रांसफर करेंगे। आप पहले प्रेम, आनंद या एकत्व स्थिति का अनुभव किया होगा। इस स्थिति में जाके आप 3 व्यक्तियों को याद करना है। उनको ये स्थिति ट्रांसफर होने के लिए आप श्री परमज्योति अम्मा भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आप आंखें बंद करके एक एक व्यक्ति के चेहरे आपके आंखों के पास लाके उनके लिए अभी प्रार्थना करेंगे।
जय बोलो श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। सत्यलोक में होने वाले सहस्रनाम हवन के लिए सेवा में आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए आप जून 15 को सत्यलोक में होना है और वापस 5 जुलाई को होगा। इस तरह आप प्लानिंग कीजिए। सत्यलोक में सेवा करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग्य है। ये हमारे लाइफ में ब्रेकथ्रू देते हैं और अधिक सत्कर्मा भी देते हैं। अपने नाम अपने एरिया लीडर्स या कोऑर्डिनेटर्स को दीजिए और आने जाने के लिए व्यवस्था कीजिए। श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए आरती के साथ सत्संग समाप्त करेंगे। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। करुणामय करुणा के सागर, करुणामय करुणा के सागर। सुंदर दर्शन तेरा, सुंदर दर्शन तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। प्रेम लिए हृदय में समाए, प्रेम लिए हृदय में समाए। तू सच्चिदानंद मेरा, तू सच्चिदानंद मेरा। मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आनंद मंगल आरती गाए, नाम जपे सब तेरा। आज के सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले सत्संग में भी हमारे साथ जुड़े, आनंद प्रेम और अनुग्रह फैलाते रहे। सभी को श्री अम्मा भगवान का आशीर्वाद। जय बोलो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायका राजाधिराजा योगी राजा सद्गुरु श्री सच्चिदानंद परमज्योति परमात्मा श्री अम्मा भगवान की जय।